अच्छा जी, तो हमने उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखा है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एंड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अभी हमने जो सॉल्व किया था उससे जो इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करा है। अब यहाँ पर हम जो सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन हमारे पास है 1.6 ग्राम ऑफ अ सैम्पल ऑफ अ गैस, ठीक है, 1.6 ग्राम ऑफ अ सैम्पल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 1.12 dm cube at STP. Determine the molar mass of the substance. ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैं जो है यहाँ पर आप क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको कि 1.6 ग्राम जो हमारे पास एक गैस है, ठीक है, एक गैस है जिसका मास क्या दिया हुआ है, 1.6 ग्राम गैस का मास दिया हुआ है। ठीक है, गैस पे क्या कहा जा रहा है, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1.12 dm क्यूब। जो गैस है जिसका मास 1.6 ग्राम है वो 1.12 dm क्यूब जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है एट STP। देखिए, STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे मैंने आपको जब मोल, एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम की जब मैं टर्म्स के बारे में आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि STP जो है वो क्या होता है, क्योंकि हमने कुछ चीज़ों को स्टैंडर्ड बनाना होता है। जैसे टेम्परेचर को हमने क्या किया हुआ, स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, प्रेशर को हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो गैस का जो मास दिया हुआ है, जो वॉल्यूम दिया हुआ है, उसने कहा यहाँ पे ये STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर मौजूद है। ठीक है, तो STP का मतलब कोई गलत नहीं समझना, स्टूडेंट तहरीक पार्टी मत समझ लीजिएगा। ठीक है, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। फिर क्या कहा जा रहा है, डिटरमाइन दी मोलर मास ऑफ दी सब्सटेंस। आपने क्या मालूम करना है, आपने मोलर मास निकालना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर वॉल्यूम लिखूँगा। ये वॉल्यूम किसका है, हमारे पास एक गैस का वॉल्यूम है, ये है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, V और नीचे बना देंगे, थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, VM नीचे लिखें। इसका मतलब होता है मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 22.4 dm क्यूब। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये STP है, यानी कि स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है उसको हम STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मोलर मास निकालना है। हमें नहीं पता कि हमारे पास कौन सी गैस है। ठीक है, उसका बस मास दिया हुआ है, उस गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है और ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम हमें पता है। ठीक है, हम इसकी मदद से मोलर वॉल्यूम निकालेंगे। तो आपके पास एक फार्मूला है, तो एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या बात करी, वॉल्यूम ऑफ गैस, और जो है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या आया, वॉल्यूम ऑफ गैस इस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर हमें नहीं पता। लेकिन आपको मैंने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बात समझाई थी कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। हम उसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, यानी कि हमने इस n की जगह पे क्या पुट कर दिया, उसका फॉर्मूला पुट कर दिया। तो आप यहाँ पर चाहे तो साइड पर नोट कर लें क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे ये लिख दिया। तो यहाँ पर आपके सामने नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या आ गया, मास अपॉन मोलर मास आ गया। अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस V लिख दीजिए। ठीक है, वहाँ पर क्या है, हमारे पास मास कितना है, 1.6 डिवाइड बाय मोलर मोलर मास तो हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस हमें दिया हुआ है। सॉरी, मैं इसको दोबारा से सही कर देता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे पास दिया हुआ है, कितना है, 1.12। तो मैंने क्या लिख दिया, 1.12 इस इक्वल्स टू मास 1.6 दिया हुआ है, मोलर मास मुझे नहीं पता। ठीक है, पे इसी तरह मोलर वॉल्यूम का 22.4। ठीक है, ये आपको
गैस का मास है, ये गैस का वॉल्यूम है, ये गैस का मास है, ये उसका जो है ये स्टैंडर्ड जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम है, मोलर मास आपने निकालना है। अब क्या करेंगे, अब ये डिवाइड में है, इसे यहाँ ले जाऊँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ ले जाऊँ तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूँगा मोलर मास यहाँ आ गया 1.6 के नीचे कौन आ गया डिवाइड में 1.12 मल्टीप्लाई बाय 22.4। ठीक है, 1.6 डिवाइड बाय 1.12 मल्टीप्लाई बाय 22.4। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको, 1.16 को डिवाइड करेंगे 1.12 के साथ, या 1.16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 के साथ, मर्ज़ी है। तो आपने पहले इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 32 ग्राम। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या मालूम करना था, आपको मोलर मास निकालना था। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले की मदद से वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, इस वाले फॉर्मूले की मदद से हमने यहाँ पर मोलर मास निकाल लिया। अब यही फॉर्मूले की मदद से अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, आप एक गैस का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। जैसी कंडीशन होती है क्वेश्चन में, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, हम उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में से मज़ीद और इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी इस पर अभी स्टेचोमेट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है। स्टेचोमेट्री में हमने बेसिक टर्म्स पढ़ ली, उससे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया। अभी इसकी फ़र्दर जो हमारे पास अभी मज़ीद और इसके आगे के टॉपिक्स हैं जो हम लोग जिसमें डिस्कस करेंगे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, और इसी तरह हमारे पास जो है परसेंटेज यील्ड, ये तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम यहाँ पर कवर करेंगे।